हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आई हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है रवि और मैजिक का सफ़र। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए ताकि आपको ऐसे ही नए नए कहानियाँ सुनने को मिल सके। रवि का एक पुराना दोस्त था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू भी रवि जैसा एक्साइटेड, एनर्जेटिक और बिल्कुल ज़बरदस्त आइडियाज़ से भरा हुआ। दोनों मिलके अक्सर अपने स्कूल के बाद गली क्रिकेट खेलते थे या फिर अपने इमेजिनेशंस में कोई न्यू एडवेंचर बना लेते। एक दिन रवि और चिंटू अपनी यूजुअल गेम खेलते हुए एक पुरानी हवेली के पास पहुंच गए। यह हवेली काफ़ी पुरानी थी और लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब चीज़ें होती थी। आजकल लोग इस हवेली की अवॉइड करते थे, लेकिन रवि और चिंटू का मन था कि वो हवेली को एक्सप्लोर करे। चिंटू, सोचो अगर इस हवेली में कुछ मैजिक हो, रवि ने अपनी अनोखे में एक्साइटेड में दिखाते हुए कहा। यार तुझे पता है ना, सब लोग कहते हैं वहाँ भूत प्रेत होते हैं। चिंटू थोड़ा डर के साथ बोला, पर अगर कुछ मैजिक हो गया तो? हाँ, हम तो विज़ार्ड बन जाएंगे, रवि ने बेचैनी से कहा और दोनों चुप कर हवेली के अंदर घुस गए और इस तरह सीक्रेट डोर की ओर चल पड़े। जब दोनों हवेली के अंदर आए तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था। पूरी हवेली में पुराने और डस्टी चीज़ें थी। रवि ने अपनी फ्लैशलाइट को ऑन किया और देखा कि हर कोने में कॉबवेब्स लगाए हुए थे। कहाँ चले गए हम? चिंटू, रवि ने थोड़ा डर के साथ कहा। मैं कुछ नहीं जानता। चिंटू ने अपनी आंखों से डर को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अगर हम कुछ मैजिक ढूंढ लेते हैं तो? सडनली रवि की आंखों के सामने एक पुराना दीवार दिखाई दिया। वो दीवार बाकी सब वॉल से काफ़ी अलग थी और उस पर कुछ अजीब सिंबल्स बने हुए थे। रवि ने देखा और अपने हाथ से वो सिंबल को टच किया। जैसे ही उसने एक सिंबल को टच किया, पूरी हवा थोड़ी सी बदली। एक ज़ोर से आवाज़ आई और एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। चिंटू देखो, रवि ने अपने दोस्तों को बुलाया। ये दरवाज़ा कहाँ से आया? चिंटू ने भी उस डायरेक्शन में देखा और बोला, ये तो नया लगता है, चलो देखते हैं। दोनों ने वो छोटा सा दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गए। दरवाजे के अंदर एक नई दुनिया थी। वहाँ एक अजीब सा जंगल था जहाँ के पेड़ और फूल कुछ अलग ही रंग के थे। रवि और चिंटू ने एक दूसरे को देखा, फिर हवा में एक नई खुशबू महसूस हुई, जैसे कुछ मैजिक चल रहा हो। जब दोनों जंगल में घुसते हैं तो उन्हें पहले ये लगा कि ये एक ऑर्डिनरी जंगल है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ने लगे उन्हें पता चलने लगा कि कुछ अलग ही हो रहा है। पेड़ जो हर टाइम स्वे करते थे अब रुक रुक कर हिल रहे थे और फूल जो पहले खिलते हुए लग रहे थे अब उनमें छोटे छोटे रोशनी के पटाखे निकल रहे थे, जैसे कि कोई हिडन मैजिक हो। ये क्या हो रहा है? ये जंगल किस दुनिया से आया? रवि ने अपने दोस्तों को देखा। ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हैं, चिंटू ने कहा। उन दोनों ने अपनी राह बनाई और चलते गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ी सी झील नजर आई। झील के पास एक पुराना सा पत्थर का मंदिर था जिसमें एक पुरानी मूर्ति थी जो किसी समय में किसी देवता की थी। रवि ने उस मूर्ति को देखा और बोला, ये सब कुछ अजीब लग रहा है। चिंटू, तुम्हें लगता है ये मैजिक है? हो सकता है, चिंटू ने कहा, पर ये मूर्ति तो पुरानी लगती है और जो कुछ भी है ये मैजिक कर रहा है वो तो कुछ और ही नहीं। जैसे ही रवि ने मूर्ति के पास जाकर उसे थोड़ा हाथ लगाया, पूरी झील में एक खुशबू फैल गई और वो मूर्ति से एक आवाज़ सुनाई देने लगी, तुम दोनों का जो सफ़र है वो एक बहुत बड़ा कहानी बनेगा। सडनली मूर्ति ने एक ग्लोइंग स्टोन का निशाना दिखाया जो उनके सामने एक छोटे से रॉक के नीचे छुपा हुआ था। रवि ने वो स्टोन उठाया और जैसे ही उसने उससे अपने हाथ में लिया, उसके आगे एक पुरानी तस्वीर घूम गई। एक पुराना किंग जिसके हाथ में वही ग्लोइंग स्टोन था। ये क्या है? रवि ने स्टोन को देखा।
ये तो किसी राजा का सिंबल लग रहा है, चिंटू ने कहा। पर ये स्टोन क्या करेगा? जब रवि ने स्टोन को अपनी झोली में रखा तब उन्हें एक पुरानी कहानी याद आई जो उन्होंने अपनी दादी से सुनी थी। ये कहानी जिसमें एक प्राचीन किंग ने एक मैजिक स्टोन ढूंढा था और दुनिया के सारे मैजिक को कंट्रोल किया था, पर कुछ गलत हो गया था और वो स्टोन खो गया था। ने स्टोन को अपनी झोली में रखा और सोचा ये स्टोन तो कुछ खास है। अगर ये पुराने राजा के पास था तो इसके अंदर ज़रूर कोई मैजिक होगा। चिंटू भी उतना ही क्यूरियस था, पर थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि उन्होंने अब तक जो कुछ देखा था वो किसी नॉर्मल दुनिया का नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा कि वो थोड़ा और एक्सप्लोर करें। जैसे ही वो जंगल में और आगे बढ़ते उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले तो लगा कि वो बस जंगल की आवाज़ हो, लेकिन जब उन्होंने अपने कान ध्यान से लगाए तो पता चला कि ये किसी इंसान या जानवर की आवाज़ थी। सडनली एक बड़ी सी घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी और एक पहलवान सा कुत्ता उनके सामने आया। ये कुत्ता न नॉर्मल था न कोई वाइल्ड एनिमल। इसका रंग बिल्कुल गोल्डन था और उसकी आंखों में एक छुपी हुई समझ थी। आप दोनों यहाँ कैसे आए? कुत्ते की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, ये कुत्ता बात कर रहा था। रवि और चिंटू ने अपने कान काफ़ी ज़ोरदार झटके से सुनने की कोशिश की। तुम बात कर रहे हो? रवि ने हैरान होकर कहा। हाँ, कुत्ते ने अपनी पूरी बॉडी को झुकाकर कहा। मैं ये सब देखता हूँ और मुझे पता है कि तुम दोनों को इस वजह से यहाँ बुलाया गया है। चिंटू ने कुत्ते की आंखों में देखा। ओके, क्या हमने कोई गलत काम किया है? कुत्ते ने बोला। नहीं। कुत्ता मुस्कुराया। तुम दोनों को एक मैजिक स्टोन के लिए यहाँ बुलाया गया है। इसके अंदर वो ताकत है जो ये पुरानी दुनिया फिर से जीवित कर सकती है, मगर इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना होगा। कौन सा काम? रवि ने पूछा। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और कन्फ्यूजन दोनों एक साथ थे। ये स्टोन सिर्फ तब काम करेगा जब तुम इससे अपने असली मकसद के लिए यूज़ करोगे, कुत्ता बोला। पर तुम्हारे सफ़र के रास्ते में कई मुश्किलें हैं। तुम दोनों को सबसे पहले एक मैजिक क्रिस्टल ढूंढना होगा। वो क्रिस्टल की दुनिया का बैलेंस रखता है। अगर तुम उससे ढूंढ पाए तो तुम्हारे पास वो ताकत आएगी जिससे तुम इस्तेमाल कर सकते हो। चिंटू ने काफ़ी सीरियस होकर कहा। तो वो मैजिक क्रिस्टल कहाँ है? अगर तुम्हें वो क्रिस्टल चाहिए तो तुम्हें मिट्टी के घर जाना होगा जो इस जंगल के उस किनारे पर है, कुत्ता ने कहा और फिर अपने टेल को थोड़ा हिलाते हुए ऐड किया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, वो जगह बहुत डेंजरस है। तुम्हें वहाँ की पुरानी भूल भुलैयों से बचना होगा। रवि और चिंटू ने अपनी जर्नी शुरू की। अब उनके पास एक क्लियर गोल था। वो क्रिस्टल ढूंढना था जो उनको मैजिक स्टोन की ताकत देगा। मैजिक क्रिस्टल को ढूंढने के लिए उन्हें मिट्टी के घर जाना था जो जंगल के एक बहुत दूर किनारे पर था। चिंटू, ये सफ़र आसान नहीं होगा, रवि ने कहा। हमें कुछ भी मिल सकता है और हमें हर चीज़ को समझदारी से हैंडल करना होगा। तू फिक्र मत कर रवि, हम दोनों हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, चिंटू ने अपनी दिल से जवाब दिया। जंगल का रास्ता थोड़ा और मुश्किल होता गया। वहां छुपकर कोई छोटी सी क्रिएचर उनके रास्ते में आ गई थी। हर जगह से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, कुछ समझदार और कुछ थोड़ी थोड़ी डरावनी। जैसे ही दोनों एक गहरी घाटी के पास पहुंचे, उन्हें एक पुरानी और रंगीन पत्थर की दीवार दिखाई दी। उस पर कुछ मिस्टीरियस सिंबल थे जो रवि को लगता था कि वो किसी पुरानी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ये क्या है? रवि ने कहा। चिंटू ने अपनी आंखों को ध्यान से डाला और बोला, लगता है ये कोई क्लू है। हो सकता है कि हमें ये सिंबल समझने की ज़रूरत हो। दोनों ने सिंबल को देखा और धीरे धीरे उन्हें समझने की कोशिश की। थोड़ी देर में रवि को एक आइडिया आया। चिंटू,
ये सिंबल एक कोड है। अगर हम इन्हें सही तरीके से समझकर सॉल्व करते हैं तो हमें अगला रास्ता मिल सकता है। चिंटू ने एक्साइटेड में कहा, चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। दोनों ने सिंबल को पढ़ते हुए अपनी हिसाब से एक एक स्टेप फॉलो किया। जब उन्होंने फाइनल सिंबल पर अपने हाथ रखा, एक पुरानी पत्थर की दीवार धीरे धीरे हिलती गई और एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। उन्होंने अंदर देखा और समझा कि ये मिट्टी का घर है। मिट्टी का घर एक पुरानी और मिस्टीरियस जगह थी। अंदर का महल थोड़ा क्रीपी था, जैसे कोई पुरानी कहानी का हिस्सा हो। रवि और चिंटू ने अपने स्टेप्स धीरे धीरे रखे। वहाँ हर तरफ मिट्टी से बनाए हुए पत्थर और छोटे छोटे जादू के निशान दिखाई दे रहे थे। जब दोनों अंदर गए, एक छोटा सा पत्थर का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक शाइनिंग क्रिस्टल रखा हुआ था। ये वही क्रिस्टल था जो उन्हें ढूंढना था, लेकिन जब उन्होंने उस क्रिस्टल को अपने हाथ में उठाया तब एक भरी आवाज़ सुनाई दी, ये तुम्हारे सफ़र का पहला कदम है, पर तुम्हें ये क्रिस्टल सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, वरना ये सब कुछ तुम्हारे लिए जीवन भर का खतरा बन सकता है। एक पुरानी आवाज़ ने कहा। रवि ने थोड़ा डर के साथ क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ा और बोला, क्या करना होगा हमें? आवाज़ ने कहा, ये क्रिस्टल तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम्हारा असली मकसद पूरा नहीं होता। अगर तुम दोनों अपने सफ़र में सही रास्ते पर चलते हो तो तुम्हारे पास वो ताकत आएगी जो पुरानी दुनिया को फिर से रोशन कर सके। रवि और चिंटू ने अपना सफ़र को पूरा करने की ठान ली। अब उनके पास मैजिक क्रिस्टल और ग्लोइंग स्टोन दोनों थे, लेकिन वो जानते थे कि आगे का रास्ता और भी मुश्किल होगा। हम दोनों को अपनी दोस्ती और अपनी हिम्मत से ये सफ़र पूरा करना होगा, रवि ने कहा। बिल्कुल रवि, अब कुछ भी मुमकिन है, चिंटू ने जवाब दिया। उनका सफ़र अब एक नए मोड़ पर आ गया था। मैजिक क्रिस्टल और ग्लोइंग स्टोन के साथ वो दोनों पुरानी दुनिया को जीतने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या वो अपने फाइनल टेस्ट से गुजर पाएंगे? चिंटू के पास अब मैजिक क्रिस्टल और ग्लोइंग स्टोन दोनों थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये दोनों चीज़ें सिर्फ तब काम करेंगी जब वो अपने फाइनल टेस्ट से गुजर पाएंगे। उन्होंने मिट्टी के घर से निकलने का फैसला किया और अपने अगले कदम के लिए तैयार हो गए। चिंटू, ये रास्ता हमारे लिए बिल्कुल नया है, पर हम दोनों मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, रवि ने अपने दोस्त को ताकत देकर कहा। मैं तेरे साथ हूँ रवि, हम दोनों की दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है, चिंटू ने पूरा कॉन्फिडेंस से दिखाते हुए जवाब दिया। जब दोनों जंगल की और गहरे रास्ते में चलते गए तो उनको पता चला कि ये सफ़र अब एक नए लेवल पर पहुंच गया था। हर जगह से एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी पुरानी कहानी में खुद को देख रहे हो। जब वो एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुरानी और बड़ी सी बैठक थी, जहाँ एक जादू का समुंदर दिखाई दे रहा था। समुंदर के बीच में एक पत्थर का थ्रोन था, जहाँ एक पुरानी देवता की मूर्ति रखी हुई थी। ये क्या है? रवि ने कहा। उसके चेहरे पर चिंता और एक्साइटमेंट दोनों थी। चिंटू ने सोचा, ये वही जगह है जहां हमें अपना फाइनल टेस्ट देना होगा। उस थ्रोन के पास पहुंचे, एक भारी आवाज़ सुनाई देने लगी, तुम दोनों अपना सफ़र पूरा कर चुके हो, पर अब तुम्हें अपनी दिल की सच्चाई को दिखाना होगा। तुम्हारे दिमाग और दिल को एक होना होगा, तभी तुम दोनों को वो ताकत मिल पाएगी जो पुरानी दुनिया से जीवित कर सके। आवाज़ ने अगला सवाल पूछा, तुम दोनों क्या चाहते हो? तुम्हारे पास वो ताकत है जो तुम्हें दुनिया को बदलने का हक देती है, पर उसका इस्तेमाल तुम्हारे दिल की सच्चाई पर डिपेंड करेगा।
रवि ने अपने दोस्तों को देखा और फिर थोड़ा सोचकर जवाब दिया, हम चाहते हैं कि दुनिया में सबको खुशी मिले, सब सेफ रहे और सब अपने सपने सच कर सके। हमारी सफ़र का असली मकसद ये है कि हम सबको एक साथ लेकर चलें, न किसी सिर्फ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। चिंटू भी अपने दिल की बात कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने सपने पूरे कर सके बिना किसी दिखावा और नफरत के। हमारा मकसद सिर्फ अपनी ताकत दिखाना नहीं बल्कि सबको बेहतर बनाने का है। आवाज़ ने कुछ देर के लिए चुप रहकर दोनों के जवाबों को सोचा। फिर उसने कहा, तुम दोनों की सच्चाई को देखा, तुम दोनों का मकसद साफ और सच्चा है। तुम दोनों ने अपनी अंदर की असली ताकत को समझा है। तुम दोनों अब इस दुनिया के असली हीरोज़ बनोगे। और फिर जैसे ही रवि और चिंटू ने एक दूसरे की तरफ देखा, उन्होंने देखा कि उनके हाथ में एक ग्लोइंग स्टोन और मैजिकल क्रिस्टल से एक शबनम सी रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी जैसे उनके अंदर की असली ताकत को जगा दे रही थी। जब रवि और चिंटू ने अपने हाथ में रोशनी भरी हुई चीज़ों को अपने अपने पास रखा, तब वो रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। मैजिक स्टोन और क्रिस्टल की ताकत से एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पहले तो जंगल के अंधेरों में जो भी अजीब सी चीज़ें दिखाई दे रही थी, अब वो सब रोशन हो गई। पेड़ अपने पुराने रंगों में खिलते हुए नजर आए और जो बेचैन क्रिएचर्स ठहरे हुए थे वो भी शांति से घूम रहे थे। ये क्या हो रहा है? चिंटू ने अपने आसपास देखा। ये हमारी ताकत का असर है, रवि ने कहा। हमने अपनी सच्चाई और दिल से दुनिया को सुधारने की कोशिश की थी। अब देख, सब कुछ अपने आप ठीक हो रहा है। फिर दोनों ने देखा कि वो पुरानी देवता की मूर्ति जो थ्रोन पर रखी हुई थी अब जिंदा हो गई थी। मूर्ति ने अपने आंखों से रवि और चिंटू को देखा और मुस्कुराई। तुम दोनों ने अपने सफ़र का असली मकसद समझा है। तुम दोनों ने अपनी अंदर की सच्चाई को दिखाया है। तुम दोनों ने दुनिया को बदलने की असली ताकत को समझा, मूर्ति ने कहा। अब तुम दोनों इस दुनिया के असली रक्षक बनोगे। तुम दोनों का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। पर हमें क्या करना होगा? रवि ने पूछा। अब उनके चेहरे पर अपनी नई ताकत का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। मूर्ति ने जवाब दिया, तुम दोनों को अपनी दुनिया को हर तरीके से सुधारना होगा, मगर याद रखना, तुम्हें हर कदम अपनी दिल से सोचकर उठाना होगा। तुम दोनों का जो मकसद है वो दुनिया को सुधारना है, अपने जीने की वजह दिखाना है। रवि और चिंटू ने अपनी सफ़र को पूरा किया था। उन्होंने जो कुछ सीखा था उसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना उनका मकसद बन गया था। मैजिक क्रिस्टल और ग्लोइंग स्टोन की ताकत को अब वो दुनिया के बेहतर बनने लगे इस्तेमाल करते हुए। उन्होंने अपने शहर, अपने दोस्त, अपने परिवार के साथ मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत की। हर चीज़ में शांति, खुशी और प्यार का एक नया रास्ता था। चिंटू ने अपने दोस्तों को देखा और बोला, यार हमने ये कर दिखाया। अब हमारी दुनिया सच में एक बेटर जगह बन गई है। रवि मुस्कुराते हुए बोला, हाँ चिंटू, हम दोनों का सफ़र अब ख़त्म नहीं हो सकता, ये तो बस शुरुआत है। और इस तरह रवि और चिंटू ने अपने मैजिक सफ़र को दुनिया की सुधार की और दिल में एक नई उम्मीद जगाई। उन्होंने ये समझा कि असली ताकत सिर्फ मैजिक में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है, और जो सच्चाई और दोस्ती से चलने वाला होता है वो कभी हार नहीं सकता।